वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुर्शिदाबाद में मतदान के दौरान बवाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। नौदा में एफआईआर दर्ज, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, मुर्शिदाबाद में बवाल से जुड़ी हुई तस्वीरें आपने देखी कि कैसे मुर्शिदाबाद में बवाल मचाया गया। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है इस पूरे मामले में। हुमायूं कबीर को रोकने की कोशिश की गई और जब हुमायूं कबीर बैठ गए वहां पर, कुछ देर बाद वहां से निकल रहे थे, तब यह बवाल मचा। अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभिषेक राज हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, श्वेता भट्टाचार्य भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन अभिषेक, इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें क्या लिखा हुआ है, किन किन लोगों के खिलाफ, क्या किसी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं का भी जिक्र है? देखिए, बिल्कुल मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से आज हिंसा देखने को मिली चुनाव के दौरान, जब हुमायूं कबीर जो है वहां पर पहुंचे हुए थे और उसके बाद उनको रोकने की कोशिश की गई थी, वो वहां पर बैठ गए थे कुर्सी पे। उसके बाद जब वो निकलने लगे तो पथराव हुआ, लाठी जो है उससे अटैक किया गया, गाड़ी तोड़ी गई। इस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस है, मुर्शिदाबाद पुलिस, उसने एक्शन लिया है और अब मुकदमा जो है इस पूरे मामले में दर्ज किया गया है और 2 लोग जिनकी शिनाख्त की गई थी, जिनको वहीं पे एट द स्पॉट जो है वो पकड़ा गया था, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर किसके कहने पर वो लोग वहां पहुंचे हुए थे, क्या ये प्री प्लान था, क्या पहले से ही ये साजिशन जो है वो रोकने की कोशिश की जा रही थी। तमाम पहलुओं से जो जांच है वो की जा रही है। तो अभी जो मुकदमा है इस पूरे मामले में अभी वो दर्ज किया गया है और आगे की जो जांच है उसको इनिशिएट कर दिया गया है। आज सुबह हम देख रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से 16 जो जिले हैं जहां पर नॉर्थ बंगाल की, चाहे कुछ बिहार की बात करें, मालदा, मुर्शिदाबाद की बात करें, वहां पर मतदान चल रहा था। लेकिन जब हुमायूं कबीर नौदा पहुंचे थे, जहां से वो इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं, वहां पर जैसे ही वो पहुंचे और अपना जो एक पोलिंग एजेंट था उसको बिठाने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त ये पूरा विवाद बढ़ा और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां पर फिर धक्का मुक्की शुरू हो गई। बीच में पुलिस और पैरामिलिट्री को इनिशिएट करना पड़ा, दोनों को तितर बितर करना पड़ा और जब वो वहां से निकलने लगे तो फिर वहां पर लाठी चार्ज हुई, शीशे जो है वो तोड़े गए, इसके अलावा पत्थरबाजी हुई। तो अब पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जो पूरा मामला है, मुकदमा है, वो इस पूरे मामले में मुर्शिदाबाद में दर्ज किया गया नौदा थाने में और अब जो जांच इस पूरे मामले की वो की जा रही है। सबसे अहम बात है 2 गिरफ्तारी की गई इस पूरे मामले में और आगे जो जांच है अभी वो जारी है। जी ठीक है अभिषेक, आपके पास लौट कर आएंगे। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की कि जो मुर्शिदाबाद में बवाल मचा, उसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एफआईआर दर्ज हुई है। तस्वीरों में आपने देखा था कि मुर्शिदाबाद में कैसे तोड़फोड़ की गई, उपद्रवियों ने हो हंगामा और बवाल काट दिया था। सुरक्षाकर्मी जब उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे तब उन्होंने पथराव भी किया, लाठी डंडों से हमला कर दिया था। हालांकि जैसे तैसे इन उपद्रवियों को खदेड़ा गया था, वहां से जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने उसको जैसे तैसे हटाया था। ये देखिए एक एक तस्वीर आपके सामने इस वक्त, 10 तस्वीरें कि कैसे आज मुर्शिदाबाद में बवाल काट दिया गया। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का वो जिला है जो बेहद संवेदनशील है, वोटिंग के लिहाज से देखें तो बेहद संवेदनशील ये जिला है। यहां पर नौदा में जहां से चुनाव लड़ रहे हैं हुमायूं कबीर, वहां पर बवाल काटा गया। हुमायूं कबीर को रोकने की कोशिश की जा रही थी, यह आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ता उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। देखते ही देखते बवाल इतना बढ़ गया और कुछ ही देर में मुर्शिदाबाद की सड़कों पर लाठी डंडा पत्थर लेकर लोग उतर आए थे उपद्रवी, और उसके बाद जो बवाल मचा उसकी ये 10 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ताओं और आम जनता यूनियन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर के बीच झड़प देखने को मिली आज। 5 तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि कैसे टीएमसी और एजेयूपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा। केंद्रीय बलों ने दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा रुक नहीं रहा था। वीडियो में हुमायूं कबीर और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में बहस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस बीच सुरक्षाकर्मी हुमायूं कबीर और टीएमसी कार्यकर्ताओं को पीछे हटाते हुए भी दिखाई दिए, जिसके बाद हुमायूं कबीर जिद पर अड़ गए और कहने लगे कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा। आप देख रहे हैं कि वो कुर्सी पर बैठ गए थे और वो कह रहे थे कि अब वो वहां से नहीं जाएंगे। इसके बाद हुमायूं कबीर बीच सड़क पर ही कैसे कुर्सी लगाकर बैठे और काफी देर तक ये बवाल चलता रहा, मान मनोवल का दौर चलता रहा। हालांकि आखिरकार सुरक्षाकर्मियों ने मना कर वहां से हटाया और जो जिस सड़क पर वो बैठे हुए थे उस सड़क को खाली कराया गया। लेकिन इसके बाद जो तस्वीर सामने आई थी वो भी आप देखिए कि कैसे हुमायूं कबीर ने जब आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ता उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके समर्थकों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद फिर एक तस्वीर सामने आई और उस तस्वीर में दिखा कि कैसे उपद्रवियों ने बवाल काट दिया। ये वो तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प कैसे हुई वो आप देख लीजिए। हुमायूं कबीर का आरोप है
कि लोकल टीएमसी कार्यकर्ता और नेता उन्होंने और उनके कार्यकर्ताओं को धमका रहे थे, यानी कि हुमायूं कबीर को और उनके कार्यकर्ताओं को धमका रहे थे। इस पूरे मामले पर वो नवभारत पर लाइव बैठे और पूरे मामले पर सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए। टाइम्स नाउ नवभारत से हुमायूं कबीर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि टीएमसी के कार्यकर्ता उनको धमका रहे थे, पुलिस शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रही है, ये भी आरोप लगाया। मेरे समर्थकों को घर में घुसकर मारा गया, बवाल के बाद सड़क पर बैठ गए थे हुमायूं कबीर। दोषियों पर चुनाव आयोग कार्रवाई करे, ये आरोप ये कहते हुए उन्होंने अपील की थी चुनाव आयोग से। हालांकि आखिरकार चुनाव आयोग और वहां पर चुनाव आयोग के द्वारा जो प्रशासन मौजूद है उसने इस पूरे मामले को शांत कराया और अब जाकर इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हुमायूं कबीर देख रहे हैं आप तस्वीरों में, मुर्शिदाबाद में नौदा में जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर कैसे बवाल मचा और उन्होंने आरोप लगाया कि उनको टीएमसी के कार्यकर्ता और उनके समर्थकों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर और टीएमसी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त झड़प हुई आज। हुमायूं कबीर का आरोप है कि लोकल टीएमसी कार्यकर्ता और नेता उन्हें और उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इस पूरे मामले पर वो नवभारत पर लाइव बैठे और पूरे मामले का उन्होंने जवाब दिया, जो सवाल उनसे किए गए उसका जवाब उन्होंने दिया। पुलिस वाला नौदा थाना का पुलिस का कुछ ऑफिसर और यहाँ को केंद्रीय बाहिनी जो है सीआरपीएफ, इनको जवान साथ लेके ये पुलिस वाला या लोकल टीएमसी को जो लीडर है वो बेआईनी आर्म्स लेके रात भर मेरा सपोर्टर को घर के जाके महिला लेके बच्चा लोग को सबको मारा, सबको लोग को धमकाया, लोग को भाग लेने के लिए मना किया। दादा तो मैं यहाँ 10 बजे पहले आया। दादा ये तो केंद्रीय, मेरा ऊपर भी चढ़ाव हुआ दादा, मेरा तो को भी मारने के। दादा आपके साथ जो हो रहा है आपके समर्थकों के साथ, ये जाहिर तौर पर गलत है। आपके आरोप अगर कोई है तो इनकी जांच होनी चाहिए। पर दादा ये चुनाव तो केंद्रीय चुनाव अर्धसैनिक बल जो पहुंचे हुए हैं उनकी निगरानी में हो रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग खुद इस पर नजर रखा हुआ है। इसमें टीएमसी और ममता बनर्जी कहां से आ गई? देखिए चुनाव आयोग को तो देखना ही जरूरत है। इनको तो जिम्मेदारी है, उनको तो हक है जो लोगों को आराम से उनको मर्जी मुताबिक चुनाव में वोट डालने का, निरापत्ता देने का चुनाव आयोग का हक है, उनका जिम्मेदारी है, वो करना चाहिए। मैं कैंडिडेट हूँ, मेरा ऊपर चढ़ाव हो रहा है। सारे पत्रकार सारा आपको सांबादिक सारा आपको कैमरामैन को सामने मेरे को मारने आया, तो मैं देखूंगा कितना हिम्मत तो मेरा ऊपर हाथ उठाएगी दादा, तो उनको मुकाबला करके ही नौदा छोड़ूंगी। दादा पर आप टीएमसी पे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? अब तो ममता बनर्जी तो केवल कार्यवाहक मुख्यमंत्री है ना। पुलिस तो पूरा केंद्रीय चुनाव आयोग के अधीन में काम कर रही है। पुलिस हो गई, फोर्स हो गई, अर्धसैनिक बल हो गए, पैरामिलिट्री फोर्स हो गई। अरे यहाँ का लोकल पुलिस, यहाँ का लोकल सब कुछ पैरामिलिट्री फोर्स है, चुनाव का जिम्मेदारी है, सब कुछ मान लेते हैं। ले लोकल पुलिस इनको ओसी छोड़ के सारे जो ऑफिसर लोग है ये हबीब को साथ गुंडागिरी करके साथ भोर लोगों को ऊपर चढ़ाव हुआ। ये कैसा सिस्टम होना चाहिए? ये चुनाव आयोग को पास में रिक्वेस्ट है, वो जांच करना चाहिए, इनको कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल इनको खिलाफ आप कैंडिडेट हैं, आपकी बात चुनाव आयोग सुन रहा होगा। मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा दादा, अभी आपकी तस्वीरें हम कुछ देर पहले की देख रहे थे, आप लोगों के बीच आपस में गाली गलौज भी हुआ है, अब शब्दों का इस्तेमाल भी हुआ है, भाव भंगिमाएं जो थी वो भी काफी ज्यादा आपत्तिजनक थी। आपका एक्शन भी कुछ आपत्तिजनक दिखाई दे रहा है, आप जिस तरह का हैंड मूवमेंट कर रहे थे। मेरे को गाली देगी, मेरे ऊपर हमला करेगी तो मेरे उनको। हुमायूं कबीर से हमारे सहयोगी सुमित अवस्थी ने बात की, उन्होंने सवालों का जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ता उनको रोक रहे थे, जिसके बाद यह विवाद हुआ। बंगाल में मतदान के बीच एक और बड़ी खबर, बाबरी मस्जिद की साइट पर हुमायूं कबीर पहुंचे हैं। ये वही मस्जिद है जिसे हुमायूं कबीर ने बनाने की शुरुआत की, जिसका नींव रखा और इस मस्जिद का नाम बाबरी रखा, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ। इसके बाद ही उन्हें टीएमसी से निकाल दिया गया और बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। एआईएमआईएम ने उनके साथ गठबंधन किया, लेकिन उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने उनसे गठबंधन तोड़ भी लिया। अब वो अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि आसनसोल में अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी पर हमला किया गया, पथराव किया गया। अग्निमित्रा की गाड़ी की खिड़की के शीशे टूट गए। हीरापुर पुलिस स्टेशन पर अग्निमित्रा पॉल पहुंच गई हैं। कार पर हमले की शिकायत लेकर
पुलिस स्टेशन वो पहुंची। रहमत नगर के बर्नपुर इलाके में कार पर अटैक किया गया, जिसके बाद पुलिस के पास शिकायत लेकर अग्निमित्रा पॉल पहुंची हैं। आप देख रहे हैं कि गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। जिस इनोवा गाड़ी में वो बैठी हुई थी, उस गाड़ी पर अटैक किया गया था और उस पर हमले के दौरान शीशे गाड़ी के टूट गए। हीरापुर पुलिस स्टेशन अग्निमित्रा पॉल पहुंची हैं कार पर हमले की शिकायत को लेकर। और बर्नपुर इलाके में, रहमत नगर के बर्नपुर का इलाका है जहां पर उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। श्वेता भट्टाचार्य मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, क्या शिकायत उन्होंने दी है? क्या किसी का नाम भी उन्होंने दर्ज करा है कि जो लोग थे, क्या उनको पहचानती थी या उनके समर्थक पहचानते थे? विद्या, आपको बता दें कि ये जो खबर आई है अग्निमित्रा पॉल को लेकर, इसको लेकर शिकायत दी जा रही है। और जैसा आपने इसके पहले भी दिखाया हुमायूं कबीर का पूरा चैप्टर, वो भी देखने को यही मिला कि कहीं ना कहीं खबर इन्हें मिल रही है। हुमायूं कबीर को जो खबर मिली थी उसके बाद वो वहां पहुंचे थे, उसके बाद टीएमसी के समर्थक भड़क उठे। अग्निमित्रा पॉल के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है शिकायत दी जाएगी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन इस वक्त तुरंत कार्रवाई कर रहा है। हुमायूं कबीर पहले कह रहे थे